सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो एक टॉपिक एंड किया था, मतलब कि जो थोड़ा सा शुरू किया था मैंने, वो हमारे पास क्या था, स्टॉक एंड फ्लो था। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम कम से कम आधे घंटे देंगे, या फिर आधे घंटे तो कम से कम 20 मिनट तो देंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या है कि हेडिंग डाल लो, स्टॉक एंड फ्लो है, स्टॉक एंड फ्लो, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्टॉक तथा प्रवाह। ठीक है भाई, तो तुम्हें मैंने स्टॉक के बारे में बताया था। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमारे पास वो चीज होती है जिसको हम एक डिसाइडेड डेट पे, एक कंफर्म डेट पे जिसको मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? स्टॉक बोलते हैं। और वो चीज जिसको हम एक डिसाइडेड डेट पे नहीं नाप सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवाह या फिर फ्लो बोलते हैं। बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था कि भाई स्टॉक का, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि क्या एग्जांपल देता, याद है उसका एग्जांपल? क्या बताओ? ना 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 ना, सुनो भाई, जैसे मान के चलो, ये एग्जांपल ही उल्टा है। सुनो देखो भाई, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला, जैसे मान के चलो कि 15 जनवरी 2022 को, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए थे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? स्टॉक का एग्जांपल है। जेब में लेकर डालूंगा मैं, और जेब में देख रहा है वो। सुनो, तो पहले तो लग गई, मैंने क्या बोला भाई कि जो मेरे पास स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई? स्टॉक का मतलब मेरे पास हो जाता है कि ऐसी चीज जिसको हम एक डिसाइडेड डेट, एक फिक्स्ड डेट पे जिसको नाप सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? स्टॉक बोलते हैं। और अगर मैं प्रवाह की बात कर दूं, जो टाइम ड्यूरेशन में नापते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? टाइम, समय की अवधि में जिसको नापते हैं। मैं तुमसे ऐसा बोला कि पिछले महीने की जो मेरी सैलरी वो 20,000 रुपये थी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पिछले महीने की मेरी सैलरी कितनी थी भाई? 20,000 रुपये थी। अगला मैं बोल रहा हूँ कि पिछले साल मैंने जो टोटल खर्चा किया था ना, वो 50 लाख रुपए खर्च किए थे। ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जब भी हम एक फिक्स्ड टाइम की बात कर देते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड टाइम मतलब पूरी पूरी डेट बता रखी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और अगर मैंने डेट नहीं बता रखी है, एक ड्यूरेशन ले रहा हूँ, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पिछले साल, अगले साल, तो ये सारे क्या है मेरे पास? ये फ्लो का एग्जाम्पल है। बात समझ आ रही है? कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें? जिसमें देखो, एक ना लास्ट बोलता हूँ, जिसमें डेट पक्की पता हो हमें, वो स्टॉक है। जिसमें पक्की डेट ना पता हो, वो प्रवाह है, फ्लो है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ना पहली हेडिंग डाल लो स्टॉक, उसके बारे में लिखना शुरू करो। एक हेडिंग डाल लो स्टॉक, स्टॉक की हेडिंग डालो और इसके अंदर लिखना शुरू करो। लिखो भाई इसके अंदर, सबसे पहले हिंदी वाले लिख लो, स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर, स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है, मापी जाने वाली मात्रा है। उदाहरण लिख लो नीचे, नीचे को उदाहरण डाल लो कि 1 जनवरी 2021 को, नीचे उदाहरण डाल लो भाई। डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूँ, स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है, निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। और भाई जो हमारे पास इसका एक उदाहरण निकला उसके नीचे कि 1 जनवरी 2021 को आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए हो सकते हैं। ठीक है, लिखो भाई इंग्लिश के अंदर, A stock is a quantity, a stock is a quantity measured at a particular point of time, particular point of time। इसका एग्जाम्पल डाल लो, ऑन जनवरी 1, 2022
देयर में बी रुपीज, देयर में बी रुपीज 1 लाख इन योर बैंक अकाउंट, 1 लाख इन योर बैंक अकाउंट। तो बताओ भाई, तुम्हें बातें पता लग रही क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो, तो पहले स्टॉक का मतलब पता लग गया भाई। मैं तुम्हें ना स्टॉक के और जो प्रवाह है, पता स्टॉक और जो फ्लो है, मैं तुम्हें इसके इतने सारे एग्जांपल दूंगा ना, तुम बोलोगे हाँ भाई समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फ्लो, और भाई इंग्लिश में है प्रवाह, प्रवाह, अच्छा हाँ हिंदी में है प्रवाह और इंग्लिश में है फ्लो। लिखो भाई इसमें, पहले हिंदी वाला लिखना शुरू करो। आज साइंस पढ़ा था, उस टाइम भी सेम सीन हो गया था। मैंने वहाँ पे इंग्लिश में तो लिख दिया एसिड है, और हिंदी में उसके बाद मैंने क्षारक लिख दिया, अम्ल लिखना था। सुनो भाई, तो लिखो इसके अंदर, प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि, समय की एक विशिष्ट अवधि। भाई मैंने क्या बताया, इसमें अवधि देखते हैं, टाइम ड्यूरेशन देखते हैं पूरा। प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है, में मापी जाने वाली मात्रा है। अब इसके नीचे उदाहरण डाल लो। उदाहरण में लिखना है कि आप शायद 1500 रुपये प्रति माह जैब खर्च प्राप्त करते हैं, 1500 रुपये प्रति माह जैब खर्च प्राप्त करते हैं। लिखो भाई इंग्लिश में, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड over a specific period of time, over a specific period of time। इसका एग्जांपल लिख लो नीचे, you may be getting, एग्जांपल लिखना है इसका नीचे, you may be getting rupees 1500 per month, rupees 1500 per month as pocket allowance, as pocket allowance। बताओ भाई, तुम्हें सारी बातें पता लग रही क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। अब मैं तुम्हें स्टॉक और जो फ्लो है भाई उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा समझ आना। भाई सबसे पहला एग्जाम्पल, हमें स्टॉक का पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं उसमें बोल रहा हूं संपत्ति, वेल्थ। ठीक है, मुझे बताओ भाई, अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 31 तारीख, आज तारीख क्या है, 3 है, सुनो मैं कह रहा हूँ कि 3 तारीख, महीना कौन सा है, जून, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 3 जून 2022 को मेरी संपत्ति 5 लाख है, ठीक है। मान लो मैंने क्या बोला कि 3 जून 2022 को मेरी संपत्ति 5 लाख है। तो भाई ऐसे तो बोलूँगा ना, ऐसा थोड़ी बोलूँगा पिछले महीने मेरे पास 10 लाख रुपए थे, ऐसा थोड़ी बोलूँगा भाई पिछले महीने में कब थे, ये तो बात है, पिछले महीने एकदम शुरुआत में थे, एकदम एंड में थे, कुछ तो पक्का पता होगा, ऐसा थोड़ी बोलूँगा। लेकिन अगर खर्चे की बात बोल दूँ ना मैं, मान लो अगर मैं खर्चे की बात बोलता हूँ तो उसमें बोल सकता हूँ कि पिछले महीने मैंने 5000 रुपये खर्च किया, ठीक। तो पहला ये तुम्हें एग्जांपल पता लगा, संपत्ति जो वेल्थ है। और भाई अगर मैं इसका दूसरा ले लूँ ना, यहाँ पे वो है मेरे पास आय, इनकम। भाई कोई इंसान ऐसा बोलता है क्या कि 13 तारीख को मेरी सैलरी 5000 रुपये थी, कोई बोलता है ऐसा? क्या बोलते हैं भाई पिछले महीने की सैलरी मेरी 5000 थी, 10000 थी, 15 थी, 20 थी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें पता लग रही है, पिछले महीने की सैलरी, या फिर बोलते हैं भाई एक महीने की सैलरी मेरी इतनी है, एक महीने की सैलरी मेरी 5000 है, एक महीने की सैलरी मेरी 50000 है, ये बातें पता लग रही। इसमें दिक्कत है पहले किसी को तुम्हें भाई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है और वो है श्रम बल, लेबर फोर्स।
और भाई दूसरी साइड है हमारे पास मुद्रा का व्यय। मुद्रा का व्यय बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। सुनो भाई, अब मुझे बताओ भाई, मैंने बोला कि 13 तारीख को मेरे मकान पे 15 लेबर काम कर रहे थे। मैंने बोला 13 जनवरी 2020 को मेरे मकान पे मान लो 15 लोग काम कर रहे थे। मैंने बताया लेबर कितने, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर पिछले साल 50 करोड़ लेबर थे। बात समझ आ रही है? भारत में पिछले साल मतलब कि पिछला कह रहा हूँ मैं, पिछले साल 13 तारीख या फिर मैं पूरी डेट बताऊँ, 13 तारीख 2017 को भारत में 50 करोड़ लेबर थे। मैंने ऐसा बोला। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ भाई, उसमें से 5 करोड़ लेबर ना मतलब कि किसी और देश में चलेगा काम करने के लिए। बातें पता लगी? तो मैंने क्या बताया भाई कि श्रम बल या फिर जो लेबर फोर्स है ना, उसको भी एक पर्टिकुलर डेट पे नाप सकते हैं। बात में आ रही है? मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। मैं अगर तुमसे ऐसा बोल दूँ कि मेरा मकान बन रहा है, ठीक है, उस मकान में क्या है कि भाई 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो अगर कोई दिहाड़ी लगा रहा होगा, मैं क्या बोलूँगा भाई 15 तारीख को यहाँ पे 4 वर्कर काम कर रहे थे। ऐसा बोलूँगा कि 15 जून 2015 को यहाँ पे 4 वर्कर काम करते। तो ऐसा बोलूँगा थोड़ा पिछले महीने इसमें 4 वर्कर, तो बीच में हटे भी तो होंगे, कोई हट गया कोई चला गया, ऐसा भी तो सकता है। तो भाई कन्फर्म थोड़ी ना है हमारा, तो जो चीज़ कन्फर्म है उसकी बात चल रही है। मैं अगला बोल दूँ मुद्रा का व्यय, ठीक है। मेरे पास क्या एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, मैंने पैसे खर्च किए। मैंने क्या पैसे खर्च किए, तो ये बोलते हैं यार पिछले महीने यार मतलब 50,000 रुपये खर्चा हो गया, ऐसे बोलते हैं। या फिर अगला बोल सकते हैं कि पिछले महीने मेरी बहन की शादी थी, उसमें क्या 50,000 रुपये खर्च हो गए। बातें पता लग रही है? तो क्या बता रहा हूँ मैं, इन दोनों में दिक्कत तो नहीं है। पता नहीं सुहानी कैसे देखेगी वीडियो, उस पर बातें पहुँचेगी शादी वाली। सुनो, ये पहले बातें पता लग गई दो। अब मेरे पास ना जो थर्ड है भाई, उसकी बात करता हूँ, पूंजी या फिर कैपिटल। पूंजी है और इंग्लिश में है कैपिटल है, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण है कैपिटल फॉर्मेशन। सुनो भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं तुमसे ऐसा बोल सकता हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 जून 2022 को जो मैंने पैसे लगाए थे, जो मेरी कैपिटल थी, जो मैंने फर्म में जो कैपिटल लगा रखी है, फिर अपनी कंपनी में जहाँ पे मैंने कैपिटल लगा रखी है, जहाँ पे पूंजी लगा रखी है, वो थी 10 लाख रुपए। ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ऐसा थोड़े बोलूँगा पिछले महीने में 10 लाख रुपए कैपिटल लगा। भाई कब लगाई तूने? ये तो का तो अच्छा पता है ऐसा क्यों है? हम पूरे महीने का क्यों नहीं बोल रहे? महीने में कब लगाया तूने? ब्याज भी तो मिलेगा ना उसे। अगर मैं कहीं पे किसी को पैसे देता हूँ 10 लाख रुपए, तो वहाँ पे पूंजी लगा रहा हूँ अपनी। अगर पूंजी लगा रहा हूँ तो भाई वहाँ से पैसे भी तो लेने मेरे को ब्याज पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है ना, जो पढ़वाया था मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसमें क्या था कि भाई मैंने क्या समझाया था कि या फिर जिस दिन कैपिटल लगाई है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिस दिन मैंने पैसा कंपनी से निकाला है, मैं मतलब कि जहाँ से पैसा उधार लिया है, तो ऐसा थोड़े बोलूँगा मैंने पिछले महीने तेरे से पैसे लिए थे, ठीक है। अब पिछले महीने में कब लिए थे भाई? मान लो मैंने किसी को पैसे दिए, ठीक है, तो किसी से पैसे लिए, एक आ गई 1 तारीख, एक आ गई 31 तारीख, ठीक। मैं ऐसा बोल दूँगा पिछले महीने मैंने तेरे को पैसे दिए थे, 10 लाख रुपये दिए थे, ठीक है। वो बोलेगा अच्छा तूने पिछले महीने दिए थे ना, तो मतलब 31 तारीख को दिए होंगे, मतलब तेरा 1 महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, 1 महीने का तेरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है? मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई 10 लाख रुपए मैंने किसी को दिए, मैं उससे क्या बोलूँगा? ऐसा बोलूँगा कि भाई मैंने तेरे को पिछले महीने पैसे दिए थे, ऐसा बोलूँगा? हाँ बोल रहे हैं सर, कैसे भाई? ऐसा बोलूँगा मैं तेरे को इतने तारीख को पैसे दिए थे, इतने तारीख से इतने तारीख के पैसे जोड़ के दे मेरे को, ये तो बोलूँगा। अगर बोलूँगा पिछले महीने, हाँ तूने पिछले महीने 31 तारीख को दिए थे मेरे पैसे, बल्कि मैंने उसको 3 तारीख को दिए हैं, मैंने उसको पैसे दिए 3 तारीख को, तो भाई 3 तारीख से लेके जो अगला मेरे पास होगा, 3 से मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना। अगर मैं उससे ऐसा बोलूँगा कि मैंने तेरे को पिछले महीने पैसे दिए थे, कह रहा हाँ तूने दिए थे मेरे को 31 तारीख को, ठीक है। तो 31 तारीख अभी आई नहीं है, अभी 3 तारीख है, ठीक है। 31 तारीख को ही तो मेरे पास, तो कुछ भी बोल देगा।
तो देखो ना, ये मतलब कि वैसे बेतुकी बातें हैं, मैं क्या समझा रहा हूँ कि इसको हम ना एग्जैक्ट डेट पे क्यों नापते हैं, क्योंकि इस पे ना भाई इंटरेस्ट की बातें आ जाती है। बस भाई चलो वो छोड़ो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा कि भाई 13 तारीख को आया है तू, ठीक है, और तेरी जो फीस है इतनी है, तो इतनी तारीख को तेरी फीस आ जानी चाहिए। अगर मैं उससे बोलता हूँ कि तू पिछले महीने आया था, हाँ भैया आया था मैं पिछले महीने 31 तारीख को आया था, तो आप 31 को फीस लेना, ठीक, ऐसा बोलेगा वो। फिर मान लो 31 तारीख हो गई, मैं बोलूँ बेटा फीस दो, हैं पिछले महीने को आया था, हाँ ठीक है। फिर जाके ना अगले महीने में उससे बोलूँगा कि बेटा पिछले महीने की फीस दो, कि सर पिछले महीने में आया कहाँ था, ठीक है, मैं तो इस तारीख को आया था। तो ऐसे वो पागलपंती करेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, हमें क्या समझना है कि भाई एक ना फिक्स डेट पे होती है, ठीक। तो ये वाली बात पता लग गई कि जो कैपिटल है इसको हम फिक्स डेट पे क्यों लेते हैं। अगली बात मेरे पास है भाई, पूंजी का निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। पूंजी का निर्माण में पैसे से और पैसा बन गया, ठीक है, पैसे से और पैसा बनना, बात समझ आ रही है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास ना जो एक महीने में जो पैसे थे वो मैंने लगाए थे 10,000 रुपये। कितने लगाए मैंने? 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक। जो मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं, अब मुझे तुम ये बताओ, ये जो 10,000 रुपये लगाए इसको मैं क्या बोलूँगा? 10,000 से मेरे 15,000 हो गए, मेरे क्या हो गए 10,000 से 15,000। मैं इसको बोलूँगा ना मेरे एक महीने में पैसे 5,000 बढ़ गए, ऐसे तो बोलूँगा? कॉमन सेंस लगाओ। चलो मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ भाई तुम्हारे अकाउंट में मतलब तुमने ना अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए FD करा रखी है, ठीक है। तुमने कितने करा रखे भाई? 1 लाख रुपए की तुमने FD। अरे FD के बारे में पता है सबको, फिक्स डिपॉजिट होता है, किसको नहीं पता? छोड़ो, एग्जाम्पल चेंज करो। अब सुनो भाई, देखो 1 लाख रुपए मैंने किसी को ब्याज पे दिए, तो पता है को ब्याज के बारे में किसी नहीं पता? सबको पता है। फिर सुनो, तो भाई 1 लाख रुपए मैंने किसी को ब्याज पे दिए, ठीक है। अब ना वो कह रहा है कि मैं मतलब उसने मेरे को ना एक साथ ना 1,10,000 रुपये लौटा दिए। मैं उससे क्या बोलूँगा कि तूने मेरे को 1 महीने का ब्याज जोड़ के दिया, ऐसा बोलूँगा ना? तूने मेरे को 1 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के दिया, ऐसे तो बोलूँगा मैं। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि तूने इतने तारीखों पे देखो बोला भी जरा सोचो, मैं क्या बोलूँगा इसमें? क्या बोलूँ कि तूने 31 तारीख को मेरे को इतने रुपये दिए, ऐसा नहीं बोलूँगा ना। मैं क्या बोलूँगा भाई इतने 1 महीने में मेरे 10,000 रुपये बन गए, ऐसे तो बोलूँगा। 1 लाख पे कितने बन गए मेरे? 10,000। मैंने उसको 1 लाख दिए, उसने मुझे कितने वापस किए? 1,10,000 उसने मेरे को वापस किए। तो ये जो 10,000 रुपये जो बने हैं 1 महीने के बने हैं ना पूरे, तो ऐसा थोड़ी ना बोलूँगा कि 31 तारीख को बने, ऐसा नहीं बोलूँगा। क्या बोलूँगा? पूरे महीने के बने। भाई इसके ना और एग्जाम्पल तुम्हारी बुक के अंदर है, बस हमारी, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल का ना नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सबसे एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। आज क्या फ्राइडे ना, सैटरडे, तो वो तुम्हारे मंडे को क्लास हो सकती संडे को बिजनेस की क्लास है, पता लगनी चाहिए ना। सुनो भाई, अब ना हमारे पास सुन जाओ, तुम्हारे बुक में स्टॉक तथा प्रवाह का अंतर है, तुम्हें वो लिखना है। भाई 3 से 4 डिफरेंस बता चुका हूँ, तुम्हारे एग्जाम में एक डिफरेंस जरूर आता है गारंटेड, इसलिए याद कर लो। भाई जो स्टॉक एंड फ्लो का जो डिफरेंस है ये तुम्हें लिख के लेके आना है घर से, बातें पता लग रही है? अब ना जो तुम्हारे पास नेक्स्ट हेडिंग है वो डाल लो 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, या फिर अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। सुनो भाई, हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हमारी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन से। सबसे पहले होता है परिवार क्षेत्र, ठीक है। दूसरा होता है मान लो जो उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो। तीसरा होता है सरकारी, और चौथे होते हैं विदेशी। बात समझ आ रही है? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 4 टाइप के लोग रहते हैं। ये जो सेक्टर बताया ना मैंने, सेक्टर का मतलब यहाँ में ना, अगर इसको मैं बोलूँ ऐसे जनरल भाषा में, अगर इसको नॉर्मल भाषा में बोलूँ, इकोनॉमिक्स की भाषा में ना बोलूँ, तो बोलूँगा कि हमारे पूरे भारत देश में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं उपभोक्ता क्षेत्र, मतलब उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं पहले, यही तो होगा। मुझे ना इसके अलावा कोई बता देगा तो भाई मान जाऊँगा। पहला है कंज्यूमर, उपभोक्ता मेरे पास है,
ठीक है। दूसरा है मेरे पास उत्पादक, मतलब कि प्रोड्यूसर है, ठीक है। और भाई जो मेरे पास तीसरा है वो है गवर्नमेंट, सरकार, ठीक है। सुनो, और भाई जो मेरे पास चौथा है वो मेरे पास है विदेशी क्षेत्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, विदेशी क्षेत्र। हमें आज बर्बाद करोगे रिकॉर्डिंग। सुनो सुनो सुनो, सुन जाओ। देखो देखो, ये 4 हैं, तुम इन 4 के अलावा मुझे कोई 5वां निकाल के दिखा दो। वैसे तुम्हारी इतनी बुद्धि काम नहीं करती है, फिर भी एक करी तो बता दो, बोलो। अरे उपभोक्ता वही तो होते हैं, ठीक है। और बताओ भाई, किसी को और कहीं से कुछ और दिमाग चल रहा हो तो। इन 4 इंसान के अलावा अगर पूरे अर्थव्यवस्था में और कोई से इंसान होते हैं तो बताओ, मरे हुए इंसानों को छोड़ के, ठीक है, और जो पैदा नहीं हुए उनको भी छोड़ के। अच्छा वैसे तुम्हें पता है जो इंसान भी पैदा भी नहीं हुआ, मतलब कि प्रेगनेंसी पीरियड में वो बच्चा भी है, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का कंज्यूमर है। उसको भी तो भाई साहब काजू बादाम चाहिए होते हैं, नहीं चाहिए होते, ठीक है। सुनो, ये देखो, इन 4 में से ना तुम अगला निकाल दिखा दो, मान जाऊंगा। इन 4 में से कोई और अगला निकालो तो मानता हूँ कि हाँ भाई और कुछ भी होता है। कौन? पता नहीं ना, यही बात है। सुनो, वैसे भाई एक्चुअल में नहीं होता, यही 4 क्षेत्र होते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बातें पता लग रही है। पहले इन चारों हेडिंग को डालो, फिर एक एक करके चारों के बारे में लिखवाता हूँ मैं। सुनो भाई, अब इसके बारे में एक एक करके लिखवाता हूँ और फिर समझो, पहले समझाऊंगा कि भाई हमारे पास कौन कौन क्या क्या होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है चारों के चारों, ठीक है। थोड़ा करो स्पीड में से। सुनो भाई, सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो है, अच्छा ये जो मेरे पास ना उपभोक्ता क्षेत्र है ना, उपभोक्ता को हमें जो लिखना है वो परिवार क्षेत्र लिखना है वैसे, ठीक है। उपभोक्ता को परिवार क्षेत्र लिखना है, मतलब कि जो हमारे पास है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। ये बातें पता लग रही है। सुनो, तो भाई अब ना हम इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ना इन सबके एक दूसरे से मैं तुम्हें कनेक्शन बताऊंगा कि एक सेक्टर किसी दूसरे सेक्टर से कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, तुम सेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, क्षेत्र है यहाँ पे एक टाइप का, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास पूरे अर्थव्यवस्था में 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, 4 टाइप के सेक्टर होते हैं, ठीक है। और ये जो 4 टाइप के सेक्टर हैं वो यही है, ठीक। तो ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बात समझ में आ गई? सुनो, अच्छा एक ना इसका मैं ना ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि चारों कनेक्टेड कैसे होते हैं। सबसे पहला मेरे पास मान लो कि भाई उपभोक्ता होता है, परिवार क्षेत्र, जो परिवार क्षेत्र होता है इसमें से एक कोई इंसान होता है, ठीक है। यहाँ सुनो एक मिनट, मैंने क्या बोला भाई, यहाँ देख जाओ, परिवार क्षेत्र है भाई, जिसका ध्यान हटेगा वो फिर भूल जाना कि कुछ समझ में आ रहा है। परिवार क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र में से एक इंसान के दिमाग में आइडिया आया, ठीक है, और उस आइडिया में उसने क्या किया, एक फर्म शुरू कर दी, एक कंपनी शुरू कर दी। बात समझ में आ रही है? उसने क्या किया भाई, एक कंपनी शुरू कर दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, उत्पादक क्षेत्र में, ठीक है। ये मेरे पास परिवार में था, मतलब कि हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड सेक्टर में से। तो इसमें से ना एक के दिमाग में आइडिया आया कि भाई हम क्या करते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया प्रोड्यूसर, उत्पादक बन गया ये। तो बताओ ये जो निकला कहां से निकला, परिवार में से निकला, ठीक है। अब क्या होगा, ये पैसा लगाएगा इसमें, ये सारा सामान बेच बेच के पैसा वापस करेगा इसको, तो ये दोनों कनेक्टेड हो गए। उसके बाद तीसरे से कैसे कनेक्ट है, ये जो है ना, ये देखो जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा, ठीक है, ये टैक्स देगा तो ये भी टैक्स देगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या देगी, गवर्नमेंट देगी इन दोनों को सेवाएं,
इन दोनों देगी सर्विस, ठीक है, मतलब कि फैसिलिटी और फिर जाके मान लो अप्रूवल, ये सारी चीज़ें देंगी, ठीक है, वही होता है अप्रूवल, परमिट वगैरह, ठीक है। उसके बाद भाई चलो ठीक है, ये 3 तो मान गए, ये चौथा कहाँ से आ गया? जो लोग विदेश में हमारा सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा ना। जो लोग हमारा सामान और किसी देश में खरीद या बेच रहे हैं, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा। तो उनको हम सामान बेच रहे हैं, उसके बदले पैसा आ रहा है, ठीक है, जो पैसा आया हमने उनका सामान खरीदा, ऐसे ही तो होता है। ये जो मेरे पास जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो मेरे पास विदेशी क्षेत्र है, देखो क्या हुआ होगा, सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने उनसे कुछ खरीदा होगा, ठीक है, तो क्या गया होगा, यहाँ से पैसा चला गया होगा। फिर भाई इनके देश ने यहाँ से खरीदा होगा, तो इनका पैसा हमारे पास आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हो गया। फिर जाके कुछ ना कुछ जो उत्पादक होते हैं वो भी तो कुछ खरीदते हैं इनसे, बात समझ में आ रही है। जो ज़ारा के जो कपड़े वगैरह कहाँ से, बाहर से आ रहे हैं, ठीक, या फिर मान लो अगर बाहर से नहीं, अच्छा कोल्ड ड्रिंक कहाँ बन रही है, कोल्ड ड्रिंक की जो फॉर्मूला वो बाहर बनता है, बाहर से अंदर आता है फिर, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, उत्पादकों ने इनसे मतलब कि इनसे सामान खरीदा, तो क्या चला गया, हमारा चला गया पैसा, ठीक है। फिर ये भी तो कुछ ना कुछ खरीदने आएंगे हमारे पास, तो हमने इनको सामान दे दिया, इनका पैसा हमारे पास आ गया। अगली बात भाई, हम जो है ना, अच्छा अमेज़ॉन पता है, अमेज़ॉन क्या है कि जो बाहर से है, तो ये इसने अपना सामान बेचा यहाँ पे, ठीक है, तो कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो अपना सामान यहाँ से यहाँ बेच रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो कि भाई मैंने कोई से यहाँ पे दुकान खोल ली, अब मैं इंटरनेशनली सामान बेचता हूँ, मैं यहाँ पे क्या यहाँ से सामान बेचता हूँ इंटरनेशनल। तो अच्छा तो पता है नीम की डंडी दूसरे देशों में बिक रही है, जो नीम के दातुन वगैरह से बोलते हैं, वो पूरे दूसरे देशों में बिक रही है। वो कितने की बिक रही है? 700 रुपये समथिंग की बिक रही है, सोचो 700 की 10 है, यहाँ देखो। और भाई देखो वैसा ही तो ऐसा हुआ होगा, ये जो मेरे पास ये वाला जो सेक्टर है, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, ये भी तो हमारे परिवार वगैरह से कुछ ना कुछ लेते होंगे। तो बात है पता है सारे कैसे कनेक्टेड है आपस में, पता नहीं क्या बन गया है, लेकिन फिर भी समझो बातें पता लगी। देखो तो भाई अब एक एक करके सबके बारे में लिखवा रहा हूँ, समझते चलो क्या क्या है। देखो भाई इन सब चीज़ों से ना हमारा थोड़ा बेस बनता है, ठीक, मतलब हमें ना बातें पता लगती है। अगर हम किसी को समझाने बैठेंगे समझा देंगे आसानी से कि एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। वैसे इसको ना लिख पाऊंगा फॉर्मल तरीके में। भाई पहली हेडिंग डाल लो उपभोक्ता, मतलब कि परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर लिखो इसके अंदर। पहले हिंदी में लिखना, इसमें वस्तु तथा सेवाओं के उपभोक्ता को सम्मिलित किया जाता है। इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद लिखो इसके आगे कि परिवार या गृहस्थ क्षेत्र, परिवार या गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी, और स्वामी के भाई ब्रैकेट में डाल देना मालिक भी होता है। उत्पादन के कारकों का स्वामी भी होता है। परिवार या गृहस्थ क्षेत्र कोमा उत्पादन के कारकों का स्वामी भी होता है। उत्पादन के कारकों का स्वामी भी होता है। देखो भाई इंग्लिश में, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, it includes consumer of goods and services, उसके बाद फुल स्टॉप डाल के लिख लेना आगे। हाउसहोल्ड ऑल्सो, हाउसहोल्ड आर ऑल्सो द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बातें पता नहीं क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या बताया भाई कि जो हमारे पास ना मतलब कि जो हाउस होल्ड है,
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मैंने तुम्हें क्या बताया, देखो जो हमारे पास ऑनर है, मतलब कि ऑनर कहाँ से निकल के आएगा, तो देखो पहली चीज़ मैंने तुम्हें इसके अंदर बताई, मतलब कि जो परिवार क्षेत्र, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इसमें क्या बताया मैंने कि भाई इसी ये जो कंज्यूमर इसी में से निकलते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं इसी में से निकलते हैं, वो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं, मतलब कि वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं। बात समझ आ गई। उसके बाद इसी में से जो उत्पादन के कारक होते हैं, उत्पादन के कारक क्या, देखो मैंने क्या बताया कि भाई मेरे पास परिवार क्षेत्र है, मतलब कि हाउस होल्ड है, तो मैं बता रहा हूं भाई देखो कंज्यूमर इसी में से निकलेगा, जो कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वस्तु तथा सेवा का उपभोग या फिर सेवा के उपभोक्ता। भाई बताओ ये सारे कहाँ से, परिवार से तो निकलेंगे, ये सारे परिवार से तो निकलेंगे। अब सुनो भाई, अगर ये सारे के सारे परिवार में से निकल रहे हैं तो मुझे दूसरी चीज बताओ कि ये जो जहां पे सामान बन रहा है, जहां पे सामान बन रहा है उन सामान का मालिक कौन होगा, उस फैक्ट्री का मालिक कौन होगा, वो भी तो किसी ना किसी परिवार से ही होगा, या किसी दूसरे एलियन आया हो कोई, किसी परिवार से तो होगा ना। बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बताया भाई कि मेरे पास कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, ठीक है, मतलब कि वस्तु तथा सेवा के उपभोक्ता है, ठीक। और यही क्या होते हैं, मैंने बताया ना कि यही कंज्यूम, मतलब कि जो परिवार क्षेत्र में से ही इनके उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो निकलते हैं, ठीक। और इसी में से जो उनके मालिक होते हैं, जो उत्पादक हैं, मतलब कि जिस चीज़ से सामान बनाया जा रहा है उसके मालिक भी वही होते हैं। एक बार और बता रहा हूँ, दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला भाई, जो परिवार क्षेत्र है, जो हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर है, उसी में से उपभोक्ता निकलते हैं, जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, उसी में से निकलते हैं। और जो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी उसी में से निकलते हैं, ठीक है, मतलब कि उत्पादन के कारक के स्वामी, अच्छा बताओ स्वामी मालिक को बोलते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ऑनर भी उसी में से निकल रहे हैं, ठीक है, और जो कंज्यूमर है उसी में से निकल रहे हैं। मैं तुम्हें ये वाली बातें लिखवाई है, ठीक। अगर मैं इसका तुम्हें फ्लो बताऊंगा ना तो वो अलग ही होगा एक तरीके से, मतलब इसके बारे में सबको बताऊंगा डिटेल में कि परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र में संबंध क्या क्या होता है। वैसे अभी बता सकता हूँ, तो बता रहा हूँ, ठीक है, लिखवा दूंगा बाद में। सबसे पहले मैं एक तरफ लिख रहा हूँ कि जो मेरे पास है कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता लिख रहा हूँ इस साइड में, ठीक है। मैं पर कंज्यूमर लिख रहा हूँ, उपभोक्ता इस साइड में लिख दे रहा हूँ ऑनर, मतलब कि जो मेरे पास प्रोड्यूसर है, उत्पादक। अब सुनो, सबसे पहले इसने इधर क्या दिया होगा, इसने इधर दिया होगा सबसे पहले पूंजी, ये दी होगी, श्रम दिया होगा, भूमि दी होगी, उद्यम दिया होगा, ठीक है, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये चार चीज दी होगी। अब ये क्या क्या देगा इसको, सबसे पहले जो पूंजी है, मतलब कि जो मेरे पास कैपिटल है, उसके बदले इंटरेस्ट देगा। पहले क्या देगा वो, इंटरेस्ट, ब्याज देगा, ठीक है। दूसरा जो श्रम है, जो लेबर है, उसके बदले सैलरी देगा, ठीक है, बात में आ गई, सैलरी देगा। फिर जो भूमि है, जो लैंड है, उस पर क्या देगा, रेंट देगा, किराया देगा। फिर उद्यम है, एंटरप्रेन्योर, उसको प्रॉफिट दे देगा। बताओ, दे दिया। ये पता लग रहा है कैसा फ्लो है। तो भाई ये चीज़ मैं ना तुम्हें आगे बताऊंगा, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ मैंने इसे जनरली बता दिया है, ठीक है। बताओ, पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है उसके बारे में।
इतना समझाने के बाद तुम सब समझते नहीं हो यार, क्या बोला जाए तुम सबसे। देखो भाई, जो मेरे पास ना जो दूसरा है वो है प्रोड्यूसर सेक्टर है, उत्पादक क्षेत्र है। अगली हेडिंग डाल लो प्रोड्यूसर सेक्टर, या फिर हिंदी में हमारे पास है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर दूसरा पॉइंट। सुनो भाई, तो अब ना मतलब कि दोबारा बता रहा हूँ, मतलब कि ना अब इसके बारे में पहले लिखवा दे रहा हूँ, फिर जाकर समझा दूंगा क्या क्या चीज़ इसके अंदर। लिखो भाई पहले हिंदी वालों। इसमें अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन, इसमें अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाई सम्मिलित होती है, करने वाली इकाई सम्मिलित होती है। भाई फुल स्टॉप लगाओ, उसके आगे लिखो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्म उत्पादन के कारकों, भाई उत्पादन के कारक पता ना कितने होते हैं? 6 8 है, 4 तो खींच के मारूंगा भाई। तो भाई इसमें क्या बता रहा हूं मैं, वस्तु तथा सेवा के उत्पादन हेतु फर्म उत्पादन के कारकों को परिवार क्षेत्र से भाड़े पर लेती है, परिवार क्षेत्र से भाड़े पर लेती है अथवा खरीदती है, अथवा खरीदती है। भाई इंग्लिश में लिखना शुरू करो। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स in the economy, फुल स्टॉप लगा दो, फिर लिखो उसके आगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म, थोड़ा स्पीड में लिखो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर और परचेज factor of production from households। भाई इसके बारे में पता लग रहा है मैंने क्या बता, देखो मैंने सिंपल सी बात लिखवाई इसमें कि भाई जो मेरे पास उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें उत्पादक क्षेत्र के अंदर उन सबको सम्मिलित मिलाया जाता है या फिर मान लो रखा जाता है। भाई किन किन को रखा जाता है? जो कि देखो उन सब लोगों को रखा जाता है जो किसी भी टाइप का उत्पादन कर रहे हैं, बात समझ आ रही है, जो किसी भी प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उन सबको इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देखो पहले में मैंने बता दिया क्या 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 होते हैं, पहले के अंदर बता दिया ना, बल लिखा है मैंने। दूसरे के अंदर जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो सारे के सारे लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जिनको मतलब कि भाई जो किसी न किसी सामान का उत्पादन करते हैं। तो मैं ना भाई बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो भट्टी पे काम करते हुए लोग, मतलब जो भट्टी का जो ऑनर है वो क्या करवा रहा है? ईंट की प्रोडक्शन करवा रहा है, ठीक है, जो ब्रिक्स हैं उनकी प्रोडक्शन करवा रहा है। मैं तुम्हें दूसरा बोल दूँ, भाई खेत में जो किसान है, ठीक है, जितने भी किसान हैं वो सारे के सारे भी प्रोड्यूसर हैं। वो इंसान जो कपड़े बना रहे हैं वो सारे सारे भी क्या है भाई? प्रोड्यूसर है। बात तो लग रही है, ये सारे उत्पादक क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। अब सुनो, ये बता दिया पहले मैंने। अब मुझे बताओ कि भाई जो उत्पादक क्षेत्र जो है, मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, भाई ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कहां से लेंगे? कितने फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, मतलब कि श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ये जो 4 चीजें होती हैं भाई कहां से लेंगे? कहां से लेंगे भैया? परिवार क्षेत्र से लेंगे। बात में आ गई।
तो मैंने उसमें वही लिखवा रखा है कि जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो उत्पादन के कारक होते हैं वो क्या करते हैं, जो उत्पादक जो परिवार क्षेत्र है तो उनसे रेंट पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं या फिर उससे खरीद लेते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में मैंने सेम लिखवा रखा है कि जो हमारे पास मतलब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, मतलब कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये क्या है कि ये उन सबको इंक्लूड करते हैं जो किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज दे हायर और परचेज, या तो हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं, या फिर परचेज करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, दे हायर और परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। बातें पता लगी, ये लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट डाल लो भाई, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। अब सुनो भाई, इसके अंदर कौन कौन होते हैं वो लिखवा रहा हूं। इसके अंदर भाई 2 पॉइंट डाल लो। सबसे पहला पॉइंट है, उसमें लिखो कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार। पहला पॉइंट है, इसके अंदर डालना है कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार। दूसरा है उत्पादक के रूप में सरकार। दूसरा क्या भाई, उत्पादक के कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं, दूसरा पॉइंट लिखो उत्पादक के रूप में सरकार। भाई इतना ही है और कुछ नहीं, इसमें समझ रही कोई बात नहीं है। कल्याणकारी का मतलब क्या है, जो कोई अच्छा काम करने के लिए सरकार की टीम होती है। ठीक है, और दूसरा जो सरकारी प्रोडक्शन यूनिट होती है। ठीक है, लिखो भाई इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश का लिखो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, और दूसरा है गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो मैं अगली बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी क्षेत्र, इसमें सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता होगा और कुछ होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा कुछ और बता दो, मान जाऊंगा। इकोनॉमी की बात है, ये नहीं कि अब तुम कोई और सी बात प्यार मोहब्बत की बात चला दो उसमें। नहीं भाई, अब देखो, एक तो मैंने क्या बताया, अगर इकोनॉमी की फॉर्म में देखेंगे ना, इकोनॉमी का मतलब क्या, पैसे के बारे में तो पढ़ रहे हैं, पैसे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तरीके से और है, इस देश के लोग उस देश में जाके काम करके पैसा ले जा रहे हैं और इस देश के लोग उस देश में काम करके पैसा ले जा रहे हैं। ऐसे ही तो है। मान लो मैं बोल रहा हूँ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है, दूसरा है इंडिया। इंडिया के लोग यहाँ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसा ले जा रहे हैं। ये हो सकता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, देखो मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, जो मेरे पास तीसरा सेक्टर है ना, जो एक्सटर्नल सेक्टर है, इसमें एक ही बात देखी जाती है। वो बात कौन सी है भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अच्छा सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकती है। सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो सेवा है वो आयात निर्यात हो सकती है, नहीं हो सकती है? एक बार घर से सोच क्या हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, लिखो भाई पहले इसमें हिंदी डालो। एक्सटर्नल सेक्टर ये वाला, मतलब कि विदेशी क्षेत्र के अंदर लिखो। इनमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, इनमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के निर्यात एवं आयात से संबंधित हो। दूसरा पॉइंट भाई, ये पहला पॉइंट था, ठीक है, से संबंधित हो। दूसरा पॉइंट डालना है घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व, घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच, घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच पूंजी के प्रवाह से संबंधित हो।
विश्व के बीच पूंजी के प्रवाह से संबंधित हो। भाई बातें तो लग रही है, मैंने क्या बताया इसमें, सिर्फ 2 बातें बताई हैं। अच्छा इसके नीचे ना हैशटैग डाल के लिख लो कि विदेशी क्षेत्र को, नीचे का हैशटैग डाल लो, उसमें लिखो विदेशी क्षेत्र को शेष विश्व क्षेत्र भी कहते हैं, शेष विश्व क्षेत्र भी कहते हैं। लिखो भाई इंग्लिश में, इट इंक्लूड, पहला पॉइंट है इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। पहला पॉइंट है इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा पॉइंट, द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो भाई इसमें क्या बताया मैंने, इसके अंदर उन लोगों को देखा जाता है जो कि, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने कि भाई जो आयात और निर्यात का काम करते हो। मतलब इसके अंदर क्या बताया, देखो आयात, अच्छा आयात और निर्यात का मतलब पता नहीं क्या होता है। देखो मैंने एक बार और बता रहा हूँ हल्का सा, जिसके लिए बता रहा हूँ वही बिजी है। देखो ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये है अमेरिका। अगर मैंने अमेरिका से कुछ मंगवाया तो मतलब सामान आया, इंपोर्ट, ठीक है, तो आयात बोलेंगे इसको। अगर कुछ मंगाते हैं तो सामान आ गया ना, तो उसे क्या बोलेंगे, आयात, ठीक है। और अगर मैंने कुछ यहाँ से भेजा तो निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट। बातें तो लग गई, एक को याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। अब सुनो भाई मैंने इसमें क्या बताया, पहले वो सारे के सारे लोग इसके अंदर देखे जाते हैं, या फिर वो सारी एजेंसी देखी जाती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, वो सारे के सारे लोग देखे जाते हैं जो अपने देश से दूसरे देश में पैसा लगाते हैं, बात सुन आ रही है, या फिर दूसरे देश से अपने देश में पैसा लगाते हैं। बातें तो लगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने देश से दूसरे देश में पैसा लगाते हैं या फिर दूसरे देश से अपने देश में पैसा लगा रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो सकता है, जो शेयर मार्केट है ना, इससे तुम किसी भी देश की कंपनी ना, उसमें अपना पैसा लगा सकते हो। शेयर मार्केट के थ्रू तुम किसी भी दूसरे देश की कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हो। बातें पता लगी। तो यही बता रखा है मैंने दूसरे पॉइंट के अंदर, ये तो बता रखा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच पूंजी के प्रवाह से संबंधित। पूंजी क्या है, पैसा ही तो है, कैपिटल है, तो लगा दिया भाई। जब ना मतलब कि जो जिनके पास अकाउंट्स है ना, जब उनको कंपनी वाली बुक कराऊंगा तो इसमें ना यह टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और भाई इंग्लिश में क्या बताया मैंने कि फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अपने देश से दूसरे देश में पैसा लगाओ और दूसरे देश से आके अपने देश में पैसा लगाओ। भाई देखो ये 4 सेक्टर थोड़ा घर से ना ढंग से पढ़ के आना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर जो मैंने एक फ्लो सा बताया था ना, ऐसा बताया था मैंने, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें गई थी, वो सारा का सारा तुम्हें भाई घर से एक बार रिवाइज करके लेके आए, मतलब कि आना है। मतलब उसके जो भी है ना, चारों के 4 सेक्टर के बारे में बताऊंगा, तो भाई देख लेना कैसे कैसे, चारों सेक्टर का आना चाहिए सबको।